जब समय का भी जन्म नहीं हुआ था, जब न सृष्टि थी, न आकाश, न पृथ्वी, तब भी एक अनंत चेतना विद्यमान थी। वही है महादेव, अनादि अनंत महाकाल। आइए आरंभ करते हैं हमारी दिव्य यात्रा महादेव, आदि से अनंत तक। आज हम बात करेंगे सती का जन्म और शिव प्रेम की दिव्य शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि आदि शक्ति ने स्वयं महादेव को पति के रूप में पाने के लिए मानव रूप में अवतार लिया था? यह केवल प्रेम की कथा नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और दिव्य संकल्प की ऐसी गाथा है जिसने सृष्टि की दिशा बदल दी। तो आइए जानते हैं माता सती की पावन कथा। सृष्टि के विस्तार के साथ प्रजापति दक्ष अपनी शक्ति, ज्ञान और वैभव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी प्रसूति अत्यंत धर्मपरायण थी। दोनों ने आदि शक्ति की आराधना की और प्रार्थना की कि देवी उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके घर अवतार लेने का संकल्प किया। समय आने पर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसके जन्म के साथ वातावरण सुगंधित हो उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। उस दिव्य कन्या का नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही असाधारण थी। राजमहल का वैभव उन्हें आकर्षित नहीं करता था। उन्हें हिमालय, ध्यान, तप और भगवान शिव की महिमा सुनना अत्यंत प्रिय था। जब भी कोई ऋषि महादेव की कथा सुनाता, सती पूरे मन से उसे सुनती। उनके हृदय में बस एक ही भावना थी, महादेव ही मेरे आराध्य हैं। एक दिन देवर्षि नारद दक्ष के महल पहुंचे। उन्होंने सती के तेज को देखकर कहा, हे देवी, आपका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। यदि आप भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो आपको कठोर तपस्या करनी होगी। नारद के वचन सुनकर सती का संकल्प और विदृढ़ हो गया। सती ने राजमहल का सुख छोड़ दिया और वन में जाकर भगवान शिव का ध्यान करना आरंभ किया। दिन बीतते गए। उन्होंने पहले फल ग्रहण किए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में केवल वायु के सहारे तप में लीन हो गई। ऋतुएं बदलती रही, लेकिन सती का संकल्प नहीं डिगा। देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी उनकी तपस्या देखकर विस्मित थी। भगवान शिव जानते थे कि सती की भक्ति सच्ची है, फिर भी उन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक तपस्वी के वेश में सती के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम जिस शिव को पति बनाना चाहती हो, वे तो शमशान में रहने वाले, भस्म धारण करने वाले योगी हैं। ऐसे विरक्त को पति क्यों बनाना चाहती हो? सती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप महादेव के स्वरूप को नहीं जानते। वे केवल योगी ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। मेरे लिए उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। सती की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। क्षण भर में वह तपस्वी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया। महादेव ने सती से कहा, देवी, आपकी भक्ति, धैर्य और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सती के नेत्र आनंद और भक्ति से भर उठे। इस प्रकार सती की तपस्या सफल हुई और शिव शक्ति के दिव्य मिलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन यह कथा यही समाप्त नहीं होती। अब आगे होगा दिव्य विवाह, जिसका साक्षी स्वयं देवलोक बनेगा। अगर आपको अपने जीवन में किसी एक लक्ष्य के लिए माता सती जैसी तपस्या, धैर्य और समर्पण दिखाना पड़े, तो वह लक्ष्य क्या होगा? अपना उत्तर हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां देखेंगे महादेव और माता सती के दिव्य विवाह की अद्भुत कथा, हर सोमवार और गुरुवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।